अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों, अप्रैल मार्च काफ़ी ज़्यादा गर्म रहे, काफ़ी ज़्यादा डिवाइसेस हमें देखने को मिली। जैसा कि आप जानते हैं, हर महीने मैं एक वीडियो ऐसी लेके आता हूं जो कि अपकमिंग फ़ोन्स के ऊपर होती है, और जब फ़ोन पाकिस्तान में कंफर्म होते हैं तभी मैं ये वीडियो अपलोड करता हूं। सो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कौन से ऐसे फ़ोन हैं जो कि मई 2019 के अंदर पाकिस्तान की मार्केट में मिलेंगे, क्या प्राइस होगी, क्या स्पेसिफिकेशन होगी और कौन से ब्रांड के होंगे। सो इस वीडियो का एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। लेट्स जंप टू द वीडियो। ओके जी दोस्तों, लास्ट मंथ हमें बहुत सारी डिवाइसेस, कुछ 30 से 35 हज़ार, 40 से 45 हज़ार ओप्पो के फ़ोन मिले, हमें वीवो के फ़ोन मिले। तो फिलहाल मई में हुआवे, वीवो, सैमसंग दोबारा से नई डिवाइसेस लेकर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं वीवो के फ़ोन की। जैसा कि कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी वीवो Y17। यहाँ कंफर्म कर दिया गया है 15 से 20 मई को आपको मिल जाएगा मार्केट में। अगर बात की जाए Y17 की स्पेसिफिकेशन की, तो यहाँ आपको डिस्प्ले मिलेगा IPS डिस्प्ले, 720p के पिक्सल्स होंगे इस फ़ोन के अंदर, और आपको यहाँ वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाएगा। 6.23 इंचेस का 720p पिक्सल IPS डिस्प्ले होगा। यहाँ रखी गई है वाटर ड्रॉप नॉच, और कोई भी गोरिल्ला ग्लास की आपको यहाँ प्रोटेक्शन फ्रंट पर मेंशन नहीं की गई। यहाँ अगर ओवरव्यू की बात करें, इस फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी की बात करें, प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी होगा। रियर साइड पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, एक LED लाइट मिलेगी। यहाँ आपको एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी रियर साइड पर देखने को मिल जाएगा। इस फ़ोन के अगर कैमरास की बात की जाए, क्योंकि इसके अंदर आपको हाईलाइटिंग फीचर वीवो रखने वाला है। कैमरा फ्रंट साइड की नॉच में 20 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा जिसका अपर्चर होगा 2.0। रियर पर आपको 13+8+2 मेगापिक्सल के 3 कैमरास मिलेंगे। यहाँ 13 मेगापिक्सल का जो अपर्चर है वो रखा गया है 2.2। 8 मेगापिक्सल का जो अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा 2.2 का आपको अपर्चर इस फोन में देखने को मिल जाएगा। अगर बात की जाए इस फोन के प्रोसेसर की, यहाँ वीवो इस्तेमाल कर रहा है 2.3 ऑक्टा को प्रोसेसर, हीलियो P35 12 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है। जीपीयू आपको मिलेगा पावर VR ROG 8320 वाला। यार सच में ये जीपीयू मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन 720p पिक्सल्स के साथ मोस्टली जो भी ब्रांड वीवो या ओप्पो की तरह के आते हैं यही जीपीयू और यही प्रोसेसर इस्तेमाल कर रहे हैं। और प्रोसेसर इतना बुरा नहीं है, लेकिन इतनी बेहतर भी परफॉर्मेंस नहीं है। रैम और रोम की वेरिएंट की बात की जाए, इस फ़ोन के अंदर आपको 4GB 128GB वाला रैम और रोम का वेरिएंट मिलेगा, और यहाँ डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट भी रखी गई है। फ़ोन को अनबॉक्स करते ही आपको एंड्रॉयड पाई का ऑप्शन मिलेगा। फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम 9.0 देखने को मिलेगा इस फ़ोन के अंदर, जो कि वीवो का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ जायरो सेंसर स्टिल इस फ़ोन में मिसिंग नजर आएगा। बाकी फेस अनलॉक का ऑप्शन रखा गया है, फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर Y17 की बैटरी की बात की जाए तो ये एक हाईलाइटिंग फीचर होगा इस फ़ोन का। यहाँ 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी को इंप्लीमेंट किया गया है इस फ़ोन के अंदर, और आपको अनबॉक्स करते ही आउट ऑफ द बॉक्स 18 वॉट का डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग वाली सपोर्ट भी इस फ़ोन के अंदर मिल जाएगी। अगर प्राइस की अगर बात की जाए Y17 की, 35 से 40 हज़ार रखी जा रही है, और एग्जैक्ट डेट जो ये है 15 मई से 20 मई तक आपको पाकिस्तान की मार्केट में देखने को मिल जाएगा। कलर यहाँ 2-3 किस्म के नए आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं किया गया पाकिस्तान में कौन सा कलर आएगा। जब आएगा तो अनबॉक्सिंग भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं दूसरे फ़ोन की। दूसरा फ़ोन मेरी तरफ से आता है जी हुआवे। जी हाँ दोस्तों, हुआवे काफ़ी ज़्यादा नोवा सीरीज़ से डिस्टर्ब नज़र आया। पाकिस्तान में लास्ट ईयर को इतना बिजनेस नहीं जनरेट कर पाया, लेकिन Y सीरीज़ एक हुआवे की ऐसी सीरीज़ है जो सबसे ज़्यादा इस टाइम मार्केट में इन नज़र आती है। हुआवे की तरफ से हुआवे Y9 2019 को लेके आया था, 2019 और 18 के कुछ मिड के अंदर, लेकिन काफ़ी लो रहा बिजनेस में। लेकिन अब इसका सक्सेसर लेके आ रहा है, बेसिकली इसका अपर वेरिएंट लेके आ रहा है Y9 प्राइम 2019 के नाम से। जी हाँ दोस्तों, इस फ़ोन के बारे में मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, लेकिन आज बात कर लेते हैं प्रॉपर स्पेसिफिकेशन की और अवेलेबल डेट की। तो Y9 प्राइम 2019 में आपको फुल व्यू स्क्रीन मिलेगी, कोई भी नॉच नहीं मिलेगी। 6.5 इंचेस का आपको फुल HD+ का रेजोल्यूशन इस फोन में मिलने वाला है। यहाँ आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलेगा, जैसा कि राइजिंग कैमरा आपको मिला ओप्पो F11 में, F11 प्रो में, और साथ ही आपको वीवो V15 प्रो में देखने को मिला। 16 मेगापिक्सल का पॉपअप कैमरा मिलेगा। रियर पर ट्रिपल कैमरा सेटअप को इंप्लीमेंट किया गया है, और यहाँ जो ट्रिपल कैमरा सेटअप है वो भी आपको 16 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलेगा। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर होगा। अगर इस
इस फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए, यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी वही ग्लास्टिक क्रैलिक ग्लास बोलता है हुआवे, वही ग्लास्टिक शाइनिंग ग्लॉसी लुक की आपको बिल्ड क्वालिटी मिलेगी। इस फ़ोन के अंदर भी आपको जो प्रोसेसर मिलेगा हुआवे का हाई सिलिकॉन कायरन 710 2.2 ऑक्टा को प्रोसेसर होगा, माली का जीपीयू मिलेगा और 4GB 128GB या 4GB और 64GB का वेरिएंट भी पाकिस्तान में आ सकता है। यहाँ आपको सारे ही सेंसर्स मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस फोन में जायरो सेंसर्स की सपोर्ट मिल जाएगी। आपको इस फोन के अंदर फेस अनलॉकिंग वाला ऑप्शन भी मिलेगा। रियर साइड पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। इस फोन की भी अगर बैटरी की बात की जाए तो Y9 2019 की तरह Y9 प्राइम 2019 में भी 4000 mAh की बैटरी रखी गई है और यहाँ थोड़ा सा चेंज किया गया। यहाँ आपको अनबॉक्स करते ही 18 वॉट का चार्जर मिलेगा, फास्ट चार्ज मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये हुआवे का पहला फोन होगा जो कि इस बजट रेंज के अंदर आएगा। पहले P30 लाइट हमें देखने को मिला जो कुछ 40-45 हज़ार रुपये की रेंज में, लेकिन Y9 प्राइम 2019 की प्राइस रखी जा रही है कुछ 35 से 40 हज़ार। पॉपअप सेल्फी कैमरा, रियर पर ट्रिपल कैमरा और फास्ट चार्ज की सपोर्ट भी मिलेगी इस फोन के अंदर। तो भाई हुआवे एक दफ़ा फिर मार्केट को डिस्टर्ब करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको कैसा लगा Y9 प्राइम या आपको Y17 जो है वीवो का बेहतर लगा, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब इंक्लूड कर लेते हैं तीसरे फ़ोन को। ऑनर भी काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा डिस्टर्ब नज़र आ रहा है बाकी ब्रांड्स के मुकाबले में, क्योंकि बाकी ब्रांड्स काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं, काफ़ी डिवाइसेस लेके आ रहे हैं, लेकिन फाइनली ऑनर 8A को लॉन्च करने जा रहा है ऑनर, और ये विद इन अ फ्यू डेज़, मतलब 4-5 दिनों में आपको पाकिस्तान की मार्केट में भी मिल जाएगा। ऑनर 8A की स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ आपको जो डिस्प्ले मिलेगा 6.09 इंचेस का 720p पिक्सल वाला डिस्प्ले मिलेगा। IPS डिस्प्ले होगा इस फोन का। यहाँ आपको वही डॉट नॉच डिस्प्ले या वाटर ड्रॉप नॉच या ड्यू ड्रॉप नॉच, कोई भी नॉच ले लें, लेकिन इसमें आपको नॉच मिल जाएगी। यहाँ बेजल्स थोड़े से बड़े होंगे इस फ़ोन के, क्योंकि बजट रेंज का फ़ोन है। यहाँ अगर बात की जाए इस फ़ोन के रियर साइड की तो ये प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी का फ़ोन होगा। और अगर बात की जाए कैमरा स्पेसिफिकेशन की तो फ्रंट साइड का जो कैमरा होगा वो आपको देखने को मिलेगा कुछ 8 मेगापिक्सल का अपर्चर 2.0 रखा गया है, जैसा कि ऑनर 8C में मिला। और रियर साइड पर आपको सिंगल कैमरा सेटअप मिलेगा इस फोन में। 13 मेगापिक्सल का कैमरा होगा, अपर्चर 2.2 रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, इस फोन में आपको रियर साइड पर पॉसिबल है कि फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाए जैसे Y9 प्राइम 2019 में मिला, लेकिन कुछ वेरिएंट ऐसे भी हैं इसमें जिसमें आपको जस्ट फेस अनलॉक ऑप्शन मिलेगा। आपको रियर पर फिंगरप्रिंट सेंसर ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन ये जब फ़ोन आएगा पाकिस्तान में तो एक्जैक्ट पता लग जाएगा। अनबॉक्सिंग आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और अगर बात की जाए इस फ़ोन के प्रोसेसर की तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा वही जो कि Y17 में देखने को मिला। आपको 2.3 ऑक्टा को प्रोसेसर, हीलियो P35 जो कि 12 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है, 2GB और 32GB का वेरिएंट रखा गया है। डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट इस फोन में रखी गई है। अनबॉक्स करते ही इस फोन में एंड्रॉयड पाई EMUI का वर्जन आपको देखने को मिलेगा 9.0। जी हाँ दोस्तों, अगर बैटरी की बात की जाए इस फ़ोन की तो यहाँ 3020 mAh की बैटरी रखी जा रही है। माइक्रो USB की कनेक्टिविटी है, कोई भी फास्ट चार्ज नहीं मिलता। एक बजट रेंज का फ़ोन है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऑनर को चाहिए था यहाँ 3500 से ऊपर की कुछ बैटरी देता तो बाकी कंपटीटर्स को काफ़ी टफ टाइम दे सकता था। Realme 3 आने के बाद ये रेंज काफ़ी ज़्यादा कंपटीटिव हो गई है, स्पेसिफिकेशन वाइज, प्रोसेसर वाइज, परफॉर्मेंस वाइज। ऑनर 8A की जो प्राइस रखी जा रही है कुछ 18,500 के राउंड अबाउट आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगी। विद इन अ फ्यू डेज 3 से 4 दिन के अंदर आपको ये मार्केट में डिप्लॉय मिल जाएगा। आपको कैसा लगा ऑनर 8A, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो कि बजट रेंज में एक एक्स्ट्रा फ़ोन रखना बेहतर समझते हैं और मैं आप लोगों के लिए ही ऐसा कंटेंट लेके आता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं कुछ फ्लैगशिप सीरीज़ के फ़ोन की। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो Mi 9 के बारे में पूछ रहे हैं और Galaxy A80 के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ जी, तो फाइनली यहाँ फाइनल हो चुका है Galaxy A80 फ़िलहाल पाकिस्तान में। ओके जी, बात कर लेते हैं अपने चौथे फ़ोन की। Galaxy A80 सैमसंग ला रहा है फाइनली पाकिस्तान की मार्केट में, और जो रेंज है कुछ 80,000 रुपये के राउंड अबाउट रेट रखा जा रहा है। नोट 8 आना बंद हो गया इस रेंज के अंदर, अब नोट 9 भी को बंद करने वाला है और सैमसंग काफ़ी ज़्यादा कैप्चर करने वाला है अपनी इस मिड अपर या मिड प्रीमियम रेंज के अंदर। बाकी कंपनी इसको काफ़ी टाइम देगा। यहाँ Galaxy A80 में आपको डिस्प्ले मिलेगा 6.7 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होगा। यहाँ अगर बिल्ड क्वालिटी की बात कर ली जाए Galaxy A80 के तो आपको ग्लास बिल्ड क्वालिटी मिलेगी। फ्रंट साइड पर गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन रखी गई है। रियर साइड पर आपको देखने को मिलेगा गोरिल्ला ग्लास 6। जी हाँ दोस्तों, एल्यूमिनियम का फ्रेम मिलेगा इस फोन का, और इस फोन के अंदर आपको जो प्रोसेसर भी मिलने वाला है, जैसा कि Galaxy A70 को लॉन्च किया स्नैपड्रैगन के हार्डवेयर के साथ, फाइनली सैमसंग वर्ल्ड वाइड अब अपने स्नैपड्रैगन के हार्डवेयर को यूज़ करने वाला है साथ ही अपने फोन्स के। तो यहाँ आपको मिल जाएगा स्नैपड्रैगन 730 2.2 ऑक्टा को प्रोसेसर, एड्रीनो 61
2 का आपको GPU देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी बेहतर बना देता है इस फ़ोन को। यहाँ Galaxy A80 में कोई भी एक्सटेंडेबल स्लॉट नहीं रखी गई, आप 2 सिम्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ 128 GB तक मैक्सिमम आपको सपोर्ट मिलेगी। बाकी अगर बात कर ली जाए इस फ़ोन की USP की, जी हाँ जी, अल्ट्रा सेलिंग पॉइंट, तो इस फ़ोन का पॉपअप मोटराइज कैमरा एक ऐसा इसका पॉइंट होगा जो कि इसको बाकी सब ब्रांड से बेहतर बना देता है। यहाँ दोस्तों इस फ़ोन के अंदर आपको 48 मेगापिक्सल का एक सेंसर मिलता है, मेन सेंसर। वही आपका सेल्फी का काम करेगा। जब आप उसको स्लाइड ऊपर करेंगे तो वो आपका फ्रंट कैमरा बन जाएगा, जब स्लाइड को बंद करेंगे तो आपका रियर कैमरा बन जाएगा। यहाँ अल्ट्रा वाइड सेंसर इस्तेमाल किया है सैमसंग ने 8 मेगापिक्सल का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ TOF 3D कैमरे को भी इस्तेमाल किया गया है। और अगर बात की जाए Galaxy A80 की बैटरी की, यहाँ 3700 mAh की बैटरी मिलेगी। अनबॉक्स करते ही आउट ऑफ द बॉक्स आपको 25 वाट का चार्जर मिलेगा, फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट, टाइप C की कनेक्टिविटी इस फोन में मिलेगी। अगर बात की जाए Galaxy A80 की प्राइस की, तो यार एग्जैक्ट फिगर आउट नहीं कर पाऊंगा, 80,000 रुपये राउंड आउट आपको जो है आइडिया मैं दे सकता हूँ, क्योंकि Galaxy A30 और A50 की भी हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे कुछ ज़्यादा ही प्राइस को, लेकिन सैमसंग ने काफ़ी कंपिटेटिव प्राइस दी। अब देखना ही है कि Galaxy A80 को सैमसंग वाकई ही मार्केट पे किस प्राइस में लेके आता है। और इंशाल्लाह आपको फर्स्ट लुक भी मेरे चैनल पर मिल जाएगी और अनबॉक्सिंग भी मिल जाएगी। और रमज़ान के महीने में गिव अवे भी चल रहा है, तो हो सकता है Galaxy A80 की अनबॉक्सिंग पर भी गिव अवे आए। तो डोंट मिस Galaxy A80 या किसी भी फ़ोन की अनबॉक्सिंग को मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं हम अपने फाइनल फ़ोन की। जी हाँ दोस्तों, फाइनल फ़ोन है Xiaomi की तरफ से Mi 9। बहुत सारे दोस्त वेट कर रहे हैं Mi 9 का, इंटरनेशनली काफ़ी सेल्स देखने को मिल रही है, लेकिन Xiaomi पाकिस्तान शायद कुछ स्लो नज़र आता है, बल्कि है स्लो, शायद वाली बात नहीं। Xiaomi Mi 9 लेके आ रहा है Xiaomi फ़िलहाल पाकिस्तान में। यहाँ अगर बात कर ली जाए Mi 9 की स्पेसिफिकेशन की, तो आपको फ्रंट साइड का जो डिस्प्ले देखने को मिलेगा इस फ़ोन का, सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगा, 6.39 इंचेस का 1080p रेजोल्यूशन, गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन फ्रंट साइड पर मिलेगी इस फ़ोन के अंदर। और ये पहला फ़ोन होगा जो इस रेंज के अंदर गोरिल्ला ग्लास 6 के साथ आएगा। यहाँ आपको HDR10 का भी सपोर्ट मिल जाएगा इस फ़ोन के अंदर। आपको अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो ये इस रेंज का पहला ऐसा फ़ोन होगा जो स्नैपड्रैगन 855 के साथ आएगा। और यहाँ GPU आपको देखने को मिल जाएगा Adreno 640 का। जी हाँ दोस्तों, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर इस फ़ोन में मिलेगा, नॉच वाला डिस्प्ले आपको इस फ़ोन के अंदर मिलेगा। और यहाँ अगर बिल्ड क्वालिटी की बात कर ली जाए, ग्लास बिल्ड क्वालिटी होगा फ़ोन, लेकिन यहाँ इंटरनेशनली 2 वेरिएंट को लॉन्च किया गया है, एक एक्सप्लोरर एडिशन भी है और एक नॉर्मल एडिशन है। यहाँ फिलहाल पाकिस्तान में नॉर्मल एडिशन ही आएगा, एक्सप्लोरर एडिशन को लॉन्च नहीं कर रहा फिलहाल Xiaomi पाकिस्तान। और यहाँ अगर रैम और रोम की वेरिएंट की बात की जाए, 6 GB और 128 GB आएगा। और अगर बात की जाए Mi 9 के कैमरास की, फ्रंट साइड की नॉच में आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलेगा, अपर्चर 2.0 है, रियर साइड पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाएगा, 48 मेगापिक्सल का आपको मेन सेंसर मिलेगा, 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलेगा, और यहाँ 12 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो लेंस विद 2x ऑप्टिकल जूम डेप्थ सेंसर मिल जाएगा। यार कमाल कैमरा होने वाला है इस फ़ोन का, ज़रूर आपको अनबॉक्सिंग मिलेगी वेरी सून मेरे चैनल पर इसकी। और अगर बात की जाए इस फ़ोन के सेंसर्स की, तो यहाँ सारे ही सेंसर्स को 855 के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। और अगर बात की जाए Mi 9 की बैटरी की, तो यहाँ मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ, 3300 mAh की बैटरी रखी गई है। यार इस रेंज के अंदर आपको एटलीस्ट 4000 mAh की बैटरी यूज़ करनी चाहिए थी। 3300 mAh की बैटरी मिलेगी। अनबॉक्स करते ही आपको 25 वाट की फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी, टाइप C की कनेक्टिविटी इस फ़ोन में मिलेगी। और यहाँ बहुत ही ज़्यादा कुछ अट्रैक्टिव कलर लेके आने वाला है Xiaomi। देखना ये है कि यहाँ फिलहाल स्टार्ट में ब्लैक कलर लेके आता है, क्योंकि हम जैसे सैमसंग की प्राइस के बारे में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, Xiaomi की भी यहाँ पर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कलर्स कौन से लेके आएगा या क्या क्वांटिटी पाकिस्तान में लेके आएगा। लेकिन इंशाल्लाह आपको वेरी सून मेरे चैनल पर इसकी अनबॉक्सिंग भी मिल जाएगी। और अगर बात की जाए Mi 9 की प्राइस की, ये भी प्राइस जो रखने वाला है Xiaomi कुछ 80,000 रुपये के राउंड अबाउट है, क्योंकि इंटरनेशनली हमें यही प्राइस देखने को मिल रही है, 80,000 रुपये के राउंड अबाउट देखने को मिल जाएगी। और अवेलेबल डेट की बात की जाए तो 15 से 20 मई के अंदर अंदर ये फ़ोन भी आपको पाकिस्तान में मिल जाएगा। ओके जी, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई। 5 फ़ोन के बारे में बात करनी थी। यार ये पांचों फ़ोन काफ़ी कमाल है, हर ही रेंज के अंदर कोई ना कोई कंपनी कुछ ना कुछ लेके आ रही है, कुछ गरम मसाला मिल रहा है हमें मई के महीने में भी। आपको इनमें से कौन सा फ़ोन पसंद आया, और अगर आप मिड रेंज के यूज़र हैं तो आपको Y9 या Y17 में से कौन सा पसंद आएगा, क्योंकि YY की लड़ाई है और YY में देखते हैं कि कौन सा Y जीतता है, या Y9 प्राइम जीतता है या जीतता है Y17। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। मैं हूं अली अब्बास मास्टेक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।